हरदीप भाई। जी सर। हरदीप जी का म्यूट कर देना। ओके। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को सभी की ओर से प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत प्रणाम। हम गीता जी के समापन की ओर पहुंच रहे हैं 9वें अध्याय के। और आज जो श्लोक है वो है लास्ट वाले से एक पहला। कल हमने 32वां श्लोक किया था और उसमें जो बात आई थी कि जो पाप योनि वाली हैं और जो स्त्रियां वैश्य और शूद्र आदि हैं, यदि वे मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो निसंदेह वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि कई जो भाषाकार हैं उन्होंने इस श्लोक का अन्यथा मीनिंग भी लिया हुआ है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि गीता में भगवान जी ने समत्वम योग उच्यते की बात। जब भगवान स्वयं समत्व की बात कर रहे हैं तो वो किसी में भेदभाव करने का उनके द्वारा कोई प्रश्न ही नहीं। तो यहाँ पर जो बात आई है वो मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हो सकता है ये जो शब्द यूज किए गए हैं, शब्द वैश्य सॉरी स्त्री वैश्य और शूद्र, हो सकता है कि ये किसी सामान्य मनुष्य के वो गुणों की बात कर रहे हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि स्त्री के रूप में श्रृंगार करते हैं। जैसे एक कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा कि एक पुलिस के डीआईजी थे, वो राधा का रूप धारण करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हो सकता है भगवान जी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हों कि जिन जो जो लोग भावुक हैं, स्त्रियों की तरह भावुक हैं, वे भावपूर्ण अवस्था में कुछ अलग तरह से सोचते हैं। या फिर जो वैश्य हैं, जो भगवान को, जो बात आ रही है कि भगवान जी जो उनकी शरण हो जाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैश्य वृत्ति का है, तो हो सकता है कि वो यह सोचता हो कि भगवान के प्रति अगर हम उनको समर्पित होते हैं तो इसमें नफा नुकसान क्या होगा। और इसी प्रकार जो शूद्र है, जो शूद्र वृत्ति का है, वो हो सकता है कि वो तामसिक व्यक्ति हो और तमस के कारण उसकी यह सोचता हो कि
पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं। तो इस तरह की बात हो सकती है, जो एक स्वामी जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, उन्होंने इस बात पर लिखा। चलिए, आज हम श्लोक नंबर 33 पर चलते हैं। और इससे पहले कि हम श्लोक पढ़ें, आज शुभहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ें। जी सर। कि पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन कर। तो जो पिछले श्लोक में बात की गई थी कि जो पाप योनि एवं अन्य वर्ग के लोग हैं, अन्य प्रकार के गुणों वाले लोग हैं, तो उनका उल्लेख उन्होंने पिछले श्लोक में किया। यहाँ बात हो रही है कि जो गुणी व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति जैसे ब्राह्मण, और यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ब्राह्मण शब्द जो है ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं यूज किया जा गया है उन दिनों में जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, बल्कि ब्राह्मण का अर्थ यह लिया गया है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, या जो ब्रह्म के रास्ते पर चल पड़ा हो। तो भगवान जी लिखते हैं, कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य, पवित्र ब्राह्मण जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता पहले से ही प्राप्त है, यानी उनका अंतःकरण पहले से ही शुद्ध है। तो ये यहाँ पर उन लोगों की बात हो। एवं भक्ता राजर्ष्य, तो यानी राज ऋषि, वे क्षत्रिय राजा जो राजाओं के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो भक्त हैं भगवान। तो बात ये है कि ये भगवान जी बात अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय की कर रहे हैं, तो ये उनकी बात हो रही है जो भगवान में जिनकी शरणागति हो गई है। तो भगवान जी कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति मेरी शरण में होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो किम, फिर उनका कहना ही क्या। तो ब्राह्मण उस व्यक्ति के लिए शब्द यूज किया गया है जो मानसिक रूप से परिपूर्ण है और पूरी तरह से वो आध्यात्मिक जीवन को समर्पित है। उसके बाद क्षत्रिय, यह भी उसी की बात हो रही है जो भगवान के प्रति समर्पित है, इसीलिए उन्हें राज ऋषि कहा। आपको ध्यान होगा कि राज ऋषि का भगवान ने उल्लेख चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी किया था। एवं परंपरा प्राप्त मिम, नहीं, एवं परंपरा प्राप्त मिमम,
राजर्षियों विदुः के, अर्थात इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, जो भगवान जी जिस योग की समत्व योग की बात पहले कर चुके थे। तो ये जो दो प्रकार के वर्ग भगवान जी ने बात की है, ये वे वर्ग हैं जो आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक विकसित हैं और आसानी से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के कहने का आशय यह है कि जब पाप योनि वाले मेरी शरणागत लेने से मुक्त हो जाते हैं, तब पुण्य योनि वाले ब्राह्मण और भक्त क्षत्रिय तो मेरी उपासना से शीघ्र ही मुझे पा लेंगे। फिर कहा अनित्यम असुखम, कि जो संसार है सुख रहित और क्षण भंगुर है। इमम लोकम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्य भजस्व, कि तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भज। भगवान ने यहाँ संसार को क्षण भंगुर और असुखम आनंदहीन बताया है। जो ये संसार के अनुभव हैं, इनकी एक विशेषता है कि ये अनुभव कभी भी स्थायी नहीं। तो फिर कोई भी अनुभव पूर्णतः संतोषजनक नहीं हो सकता। संसार में मनुष्य वासनाओं, सॉरी, वस्तुओं, धारणाओं और मनोदशाओं, इनके क्षेत्र में जीता है। संसार में जो रहने वाला सामान्य व्यक्ति है, उसको वस्तुओं से लगाव, कुछ खास धारणाएं होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की मनस्थितियां रहती हैं। चाहे वे अपने परिवार से आ सकती हो, धन संपत्ति से आ सकती हो, या कुछ भी और इस तरह के जो सांसारिक मनुष्य के लिए आसक्त होने वाली वस्तुएं हैं, उनके बारे में। अब खास बात यह है कि ये जो तीनों चीजें हैं, वस्तुएं, धारणाएं और मनोदिशाएं, ये हमेशा परिवर्तनशील रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए जो इनसे मिलने वाली सुख या खुशियां हैं, वे भी निसंदेह क्षण की होंगी, अस्थायी होंगी। और जब ये अस्थायी खुशियां टूट जाती हैं, तो फिर केवल दुख ही संसार में नजर आते हैं। जिसे आज सुगंधित और ताजे फूल के रूप में देखा जाता है, कल उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। दुनिया की हर चीज का यही हाल। इसकी क्षण भंगुरता जो है वो स्वयं सिद्ध है। आप जब इन्हें नोट करेंगे, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये क्षण भंगुर है। दुख जो है वो, जो भी सांसारिक सुखी है, उसके ही एक प्रतिरूप कहना चाहिए, एक मिरर इमेज कहनी चाहिए, कि उस जैसा ही है। थोड़ी देर में जिस चीज का सुख होता है, उसी का दुख हो जाता है। और जो चीज हमें दुख देने वाली होती है, वही कुछ परिस्थिति या समय बाद हमें वो दुख देने वाली लगती है। और
भगवान जी कहते हैं कि हमें इस दयनीय स्थिति से निकलने की आवश्यकता है। जहां तक काल का संबंध है, हम हमेशा एक ही क्षण में जीते हैं। हमें रहने के लिए कभी भी दो क्षण नहीं मिलते। हम जब पहले क्षण में होते हैं तो दूसरा क्षण जो है वो जितना मर्जी प्रयत्न प्रयत्न करे, वो वैसा नहीं रह सकता, बदल जाता है। भोक्ता भी प्रति क्षण बदल रहा है। भोग्य पदार्थ भी प्रति क्षण बदल रहे हैं। एक क्षण में जिसे हम देखकर चाहने लगते हैं, अगले चरण में ही उसका रूप बदल जाता है, अगले क्षण में ही उसका रूप बदल जाता है। तो जो चीज बदल गई, फिर उसे कैसे प्राप्त किया जाए, और फिर किस पर भरोसा किया जाए? तो भगवान जी इस पर कहते हैं कि तुम मुझे समर्पित हो जाओ। और समर्पित होने का क्या तरीका है? कि मुझे प्यार करो। तुम्हें और कुछ भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यही एकमात्र बात है जो भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं, कि तुम मुझे अपने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से प्यार करो और मेरी ओर मुड़ जाओ। यही समर्पण है। और अगर तुम इस प्रकार से मुझे प्यार करते हो तो मैं आसानी से तुम्हें स्वयं को सौंप दूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को उन सभी महान संतों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इसे सबसे सरल तरीके से प्राप्त किया है। और सबसे सरल तरीका है, जैसे वृंदावन की गोपियां। वृंदावन की गोपियां अपने घर का काम काज, सभी कर्तव्यों का पालन कर रही थी, लेकिन वे पूरी तरह भगवान को समर्पित थी, भगवान के प्रेम में डूबी हुई थी। उनके लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा बड़ी निराली है। उन्होंने सबसे पहला काम गीता जी में जो किया वो ये, कि जो विद्या अरण्य विद्या थी, जिसे पाने के लिए शिष्यों को जंगलों में गुरुजनों के पास जाना पड़ता था, जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा लोग जिस विद्या का वर्णन करते थे, उपदेश करते थे, भगवान जी उस विद्या को रणभूमि में ले आए, अरण्य विद्या को रण विद्या बना दिया। बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जो शम दम आदि षट संपत्ति से संपन्न वैराग और विवेक, ये साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति को, ये सारे जो शब्द हैं, इन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। षट संपत्ति, साधन चतुष्टय, ये सब हम पहले इनका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति था जो इन चीजों से संपन्न था, शमदम षट संपत्ति, षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, साधन चतुष्टय, ये जो व्यक्ति इन सब से संपन्न होता था, उसको उपदेश दिया जाता। अब उस उपदेश को भगवान जी ने किसी भी दुख से जो व्याकुल मन वाला है, उसके लिए संभव कर दिया, सुगम कर दिया। अधिकारी और अधिकारी न होने का भेद भी मिटा दिया।
यानी जो दुष्ट से दुष्ट है, पापी से पापी है, वह भी, और जो सभी गुणों से संपन्न है, वे भी, ये दोनों जो हैं उस विद्या को पाने के अधिकारी बनाती है भगवान जी। पहले बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो छोटे लोगों को उपदेश दिया करते थे। अब यहाँ एक सारथी जो है वो रथी का उपदेश दे रहा है, जो क्षत्रिय राजकुमार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा हो और विद्या उच्च कोटि की हो, तो वो कहीं से भी मिले, नीचे से नीचे पायदान के लोग से भी मिले, तो वहां से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य शरीर बनाया तो उनको बड़ी तृप्ति हुई, उससे पहले नहीं थी। जब बाकी प्राणी बनाए तब नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मनुष्य शरीर का निर्माण किया तो उन्हें बड़ी तृप्ति हुई कि जैसा आत्मा का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप भी वैसा ही है। इसलिए इमं प्राप्य भजस्व माम, यह मनुष्य शरीर जब तुम्हें मिल ही गया है तो इसको प्राप्त करके भगवान का भजन कर लो, नहीं तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तुम ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से हाथ अगर चाहो तो परमात्मा को पकड़ लो, पकड़ लो ईश्वर का हाथ। और अगर तुम पकड़ लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ तक गिरोगे इसका कोई अंदाजा नहीं। भगवान कहते हैं भजस्व माम, इसका अर्थ है मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। एक महात्मा बताते थे कि भजन का अर्थ होता है जुगाली करना। जैसे बैल, गाय, भैंस आदि पशु जो हैं वो पहले घास फूस खा लेते हैं और फिर पेट भरने के बाद आराम से बैठकर उस जो खाया हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा करके बार बार चबाते हैं। इसे जुगाली करने कहा जाता है। तो वे कहते कि जो ये भगवान के बारे में घास फूस की तरह अपने दिमाग में भर रखा है, कहीं से उपदेश सुनकर, कहीं से व्याख्यान सुनकर, अब बैठकर शांति से उसको याद करो और उसका रस लो। उपनिषद में भजन के बारे में कहा है भजनम नाम रसनम, कि भजन का मतलब है रस, स्वाद लेना। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि चंदन के वृक्ष के साथ लगकर जो हवा आती है उसके साथ से आसपास के जो नीम के पेड़ हैं वे भी सुगंधित हो जाते हैं। वे जड़ वृक्ष भी देवताओं के मस्तक पर स्थान पाते हैं। फिर जो सचमुच चंदन का ही पेड़ है उसे तो देवताओं के मस्तक पर क्यों नहीं स्थान मिलना चाहिए। यदि भगवान शंकर इस आशय से केवल आधा ही चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं कि जो हलाहल उन्होंने पिया था उसे पीने से जो दहा उत्पन्न हुआ, गर्मी उत्पन्न हुई, वह चंद्रमा के स्पर्श से शांत हो जाए, तो फिर वह चंदन शरीर के समस्त अंगों में क्यों ना लगाया जाए, जिसके जिसके दाह करने की शांति का गुण है, तो वह तो चंद्रमा से भी बढ़ता है।
या जिस गंगा का आश्रय लेकर रास्ते में बहने वाले कोई भी पानी का स्रोत हो, वो जाकर समुद्र में मिल जाता। उस गंगा के बारे में फिर यह क्यों नहीं होगा कि वे समुद्र में जाकर मिले। ऐसी अवस्था में जो राज ऋषि या ब्राह्मण शुद्ध हृदय से मुझे ही अपना शरण्य अर्थात रक्षा रक्षा करने का साधन मानते हैं, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उनका अंतिम शाश्वत सुख साधन स्थान में ही होता हूँ। ऐसी अवस्था में उस नाव में बहुत तरह की उपमाएं दी हैं। ऐसी अवस्था में उस नाव में मनुष्य निश्चिंत होकर क्यों ना पड़ा रहे, जिसमें सैकड़ों छेद हो चुके हैं। जहाँ शास्त्रों की झड़ी लगी हो, वहाँ मनुष्य अपना बिल्कुल खुला हुआ शरीर लेकर क्यों रहे। शस्त्रों की जहाँ शस्त्रों की झड़ी लगी हो, वहाँ मनुष्य खुला शरीर लेकर क्यों रहे। जहाँ शरीर पर पत्थर पड़ रहे हों, वह ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपनी रक्षा का कोई भी सामान हाथ में ना ले। जिस समय रोग से जो शरीर है वो जर्जर हो रहा हो, उस समय औषधि के बारे में मनुष्य किस प्रकार निश्चिंत रह सकता है। जिस समय चारों ओर आग लगी हो, उस समय यह कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर ही ना निकले। तो इसी प्रकार ही अर्जुन, दुखों और संकटों से भरे हुए इस मृत्यु लोक में आने पर यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य मेरा भजन ना करे। और मनुष्य में ऐसा कौन सा बल है जिसके भरोसे वह मेरा भजन ना करने की ढिठाई कर सके। घर बार विलास आदि में ऐसी कौन सी बात है कि उस पर भरोसा रखकर मनुष्य आनंद पूर्वक और निश्चिंत रह सके। क्या बिना मेरा भजन किए मनुष्य अपनेपन में इस बात का भरोसा रख सकता है कि विद्या और यौवन से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य अनेक प्रकार से विषय विलास में फंसा रहता है, उसी के संबंध में लोग कहते हैं कि ये आजकल बड़े सुख से रहता है। और जो मनुष्य वासनाओं के भार से नीचे पूरी तरह दब जाता है, उसी को लोग ज्ञानी समझते हैं। जिसकी आयु बहुत ही थोड़ी बच रहती है, जिसकी बुद्धि सठिया जाने के कारण बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसी को लोग बड़ा कहते हैं और उसके पैरों में सिर रखकर लौटते हैं। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है, त्यों त्यों माता पिता आदि मारे आनंद के नाचने लगते हैं, परंतु इस विषय में उनके मन में कुछ भी खेद नहीं होता कि ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी आयु की डोरी छोटी होती जाती है। जन्म लेते ही मनुष्य को दिन पर दिन काल के आगे और अधीन होना पड़ता है। तो भी लोग जन्म दिवस की उत्सव को बहुत खूब धूमधाम से मनाते हैं। लोगों को मरण शब्द का मरण शब्द सुनाई भी नहीं पड़ता, और जब कोई मर जाता है तब जोर जोर से रोने लगते हैं। परंतु वे अपनी मूर्खता का कारण कभी इस बात का विचार नहीं करते कि स्वयं हमारी ही आयु दिन पर दिन कम होती जा रही है। जब मेंढक को सांप निगलने लगता है, तब भी वह मेंढक मक्खियों को खाने के लिए अपने मुख से जोर से पकड़े रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वासनाओं को बराबर बढ़ाता चलता है, परंतु इससे उसे क्या लाभ हो सकता है। इस मृत्यु लोक की अवस्था भी कैसी खराब हो रही है। हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुमने अपने कर्मों की गति से ही इस लोक में आकर जन्म लिया है, फिर भी तुम चटपट इससे अलग होकर मुक्त हो जाओ और उस मार्ग में लगो जिस पर चलने से तुम्हें मेरे अक्षय पद की प्राप्ति हो गई। बहुत बढ़िया तरीके से संत ज्ञानेश्वर ने मनुष्य को वार्न किया है, चेतावनी दी है। गीता जी हमें ईश्वर की शरण में ले जाने के लिए
यह कहकर कि हमें क्षण भंगुरता की इस दुनिया और आनंदहीनता के अभिशाप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इसलिए अत्यधिक विकसित आत्माओं, समझदार लोगों को ईश्वर की पूजा करनी चाहिए ताकि वे इस क्षण भंगुर संसार को प्राप्त कर सकें। भगवान की भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग है। चित्त को शुद्ध करने वाली भक्ति से अनायास ही भगवान के स्वरूप और महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा। हम प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि क्या आप व्यथित हृदय से उनकी कृपा और अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी, बच्चों और संपत्ति के लिए आंसुओं से भरे घड़े बहाते हैं, यानी आंसुओं से घड़े भर जाते हैं। क्या आपने कभी प्रभु की खोज में आंसू की एक बूंद भी बहाई है? जब तक बच्चे की रुचि खिलौनों में होती है, माँ अपने काम से काम रखती है। लेकिन जब बच्चा उन चीज़ों को फेंक देता है और चिल्लाता है, तो माँ उस पर ध्यान देने के लिए दौड़ती है। तुम भी परमेश्वर के प्रति वैसा ही व्यवहार करो और वह फिर स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। बड़े अच्छे से इसमें चिताया गया है सर। इसके साथ वो ये बात याद आ रही थी कि कुछ समय पहले अपनी गलती के लिए कह रही हूँ कि कुछ समय पहले जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कुल्लू मनाली के पास, बच्चे बह गए थे नदी में, है ना। और कहते हैं कि उससे पहले बहुत ज्यादा सायरन बजाए गए थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी मस्ती में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी, और सुनाई दे जाती तो शायद वो बहने से बच जाते। तो आज जब आप बात कर रहे थे ना कि उन्होंने चेताया है, तो बार बार कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम अपनी मस्ती में डूबे हुए उनको सुन ही नहीं पाते। इसीलिए हम शायद जब सुन लेंगे तो उसके बाद फिर जरूर है कि हम बच सकते हैं इन चीजों से, और मौका भी दिया है परमात्मा ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। कल का अंतिम श्लोक रहेगा इस अध्याय का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए, इतनी देर तक इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। सर कल के बाद रिवीजन, तो आप मैं क्या सोच रही क्या हूँ, क्या हाँ सब लोग एक सेकंड रुक के अभी चले गए हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार रिवीजन अलग तरीके से लेते हैं।